हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं किस चैप्टर का, केमिकल बॉन्डिंग। क्या फाइंड आउट करने के लिए? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, जेई नीट सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक तरीका है, जो आप एक चीज़ याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है वो देखते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए, अगर 14, पहले याद रखिए 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होगा। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। तो 12 का कितना होगा, 2, इसका कितना होगा 1 और 8 का कितना होगा 0। यहां पे जस्ट उसके इस तरीके से 2, 1 और क्या देखेंगे 0। अब बीच में देखिए, बीच में जो नंबर्स है उसकी बात करते हैं। तो 14 के बाद क्या आएगा बच्चा, 15, 16 के बाद 17, 18 के बाद 19। तो इसका क्या होगा 2.5, इसका हो जाएगा बेटा आपका 1.5 और इसका होगा 0.5। वैसे ही ऊपर जाइए तो ये 13 होगा, 12 के बाद 11, 10 का क्या होगा 9। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 का 2.5, 11 का कितना होगा 1.5 और ये हो जाएगा 0.5। तो देखिए बड़ा आसान है, सिर्फ याद रखिए 14 का कितना होगा 3। तो जस्ट 14 के बाद 16, 18, 20 और बीच में 0.5 क्या कीजिए, इंक्रीज करते रहिए जैसे ऊपर है। चलिए, ये बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया। जस्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लेट्स सी देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। तो नाइट्रोजन, फर्स्ट जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 14। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। तो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा नाइट्रोजन के लिए 3। वैसे ही N2, तो N2 में N2+ बोला गया। जब भी प्लस आता है तो याद रखना एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाएगा। तो N2 में देखेंगे तो 7 + 7 14, 14 में से एक को माइनस कर दीजिए। तो एक को माइनस करेंगे तो कितना होगा 13। तो 13 कितना हो जाएगा 2.5। तो N2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। अब N2 माइनस दिया गया है तो माइनस आएगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो 7 + 7 14, 14 + 1 कितना होगा 15। तो 15 के लिए भी देख सकते हैं आप, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो मैंने लिख दिया 2.5। कभी कभी ये लोग पूछ सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। अब जैसे